चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसके मैट्रिक्स की टाइप्स देख लेते हैं। जो जो इनमें यूज़ होंगी वो यहाँ पे मैं उनका कंसेप्ट आपको देती हूँ। तो नंबर 1 है रोज मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ हैज ओनली वन रो। एक मैट्रिक है वो रो मैट्रिक कहलाएगा अगर उसमें सिर्फ वन रो होगी। तो एग्जांपल है, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4, ठीक है, ये है हमारे पास। तो देखें इसमें हमारे पास कितनी रो है, सिर्फ एक रो। तो एक रो होगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। तो सेकंड टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक हमारे पास वो होता है, अ मैट्रिक इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ हैज ओनली वन कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक जिसमें हमारे पास सिर्फ वन कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल ए है हमारे पास 1 2 3। तो देखिए इसमें सिर्फ हमारे पास एक कॉलम है, तो ये हम क्या कहेंगे इसको कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक है। तो आगे थर्ड है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो a matrix is said to be a rectangular matrix if the number of rows is not equal to number of column। यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे पास इक्वल नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे पास ये हमारे पास दो, जैसे ये है, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 1 3 4 6 7, ठीक है। इसमें हमारे पास जो रोज है हमारे पास वो कितनी है 1 2 3, हमारे पास 3 रोज है। अगर कॉलम देखें तो हमारे पास 1 2, तो देखिए हमारे पास कॉलम की वैल्यूज कितने, नंबर कितने हैं 2, और जो रोज है वो है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, मतलब कि रोज की जो नंबर है, नंबर ऑफ रोज है वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे हमारे पास टाइप्स नंबर 5 है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is said to be a square matrix if the number of rows is equal to number of column। मतलब कि जो नंबर ऑफ रोज है हमारे पास वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे एग्जांपल है इसकी, देखें इसमें हमारे पास रो कितनी है 1 2, रो हमारे पास 2 है, कॉलम भी हमारे पास 2 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप नंबर 6 है हमारे पास जीरो और नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक इज सेड टू बी अ जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। यानी कि हमारे पास अगर ए है मैट्रिक्स है कोई भी, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो हमारे पास जीरो होने चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, नल या जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। A matrix obtained by interchanging the rows into column or column into rows of matrix is called transport of that matrix। मतलब कि जो हमारे पास रोज होती हैं उनको अगर हम कॉलम में चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये 3 2 6 5 7 8, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये। अगर इसका हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो देखें ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू, अगर देखें इसकी जो हमारे पास रोज हैं इसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है। मतलब रोज है हमारे पास 3 2, तो इसको ऐसे लिख देंगे कॉलम में 3 2। आगे क्या हमारे पास 6 5 है सेकंड रो, तो इसको कर देंगे 6 5। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 7 8, क्या करेंगे 7 8। तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट। सॉरी यहाँ पे 3 और 2 आएगा। देखें 3 और 2 है हमारे पास, रो पहली है, तो इसको जब कॉलम में चेंज करेंगे 3 पहले है, 3 आएगा उसके बाद 2 आएगा, तो क्या आएगा 3 2। नेक्स्ट है 6 5, तो 6 5 7 8 है रो, तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो 7 8।
नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो ये है लेट्स ए बी अ मैट्रिक्स, मतलब एक अगर हम ए मैट्रिक्स लेते हैं देन इट्स नेगेटिव, और इसका नेगेटिव है हमारे पास माइनस ए। तो इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। एग्जांपल अगर हम ए ले हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 -3 4, तो इसका अगर हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, अगर हम इसका नेगेटिव ले रहे हैं तो देखें इसके हमने साइन चेंज कर देने हैं। ये पॉजिटिव का है तो ये हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा। ये हमारे पास तो -1 है, जैसे ये -3 है, ये माइनस का है तो ये इसके साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये पॉजिटिव का है तो ये इसके साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव का। ये भी पॉजिटिव का है तो ये भी हमारे पास नेगेटिव का आ जाएगा। तो इसे कहते हैं ए नेगेटिव, सॉरी इसे कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो ए हमारे पास के ये वैल्यूज थी, अगर इस नेगेटिव हम इसके निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अ सिमेट्रिक मैट्रिक इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट ट्रांसपोर्ट। इट्स मीन दैट अगर हमारे पास कोई मैट्रिक है जैसे कि 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये हमारे पास मैट्रिक है एक। अगर इसका हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं, इसकी रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। 2 -1 4, ये रो है 3 4 0। तो देखें इसका ट्रांसपोर्ट लिया हमने तो वो हमारे पास इक्वल ही आ रहा है ए के। तो वही कारण है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक है अगर उसको हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो वो हमारे पास फिर इक्वल ही आ जाता है उसी के, तो वो हमारे पास क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A transport is equal to minus A, मतलब कि नेगेटिव A। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A हमारे पास है A हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ये हमारे पास है कोई भी मैट्रिक्स है, पहले लेना है हमने इसका ट्रांसपोर्ट। इसकी रो को हमने चेंज कर देना है कॉलम में, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ठीक है, ये हमने इसका ले लिया ट्रांसपोर्ट। सेकंड क्या करना है, हमने लेना है नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे लेते थे कि इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो हम इसका नेगेटिव लेंगे, देखिए ये 0 हमारे पास, इसके साथ माइनस लगाएं प्लस लगाएं, ये एज इट इज ही आता है। देन है -2 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये -3 है तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, 0 एज इट इज, -1 है तो 1 हो जाएगा, -3 -1 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इन्होंने कहा क्या था कि अगर हमारे पास A ट्रांसपोर्ट इक्वल हो नेगेटिव A के, इसे आ गया। तो ये हमारे पास कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें अ स्क्वायर मैट्रिक A is said to be a skew symmetric matrix if A transport is equal to minus A transport। मींस दैट के पहले के हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स A इज इक्वल, अगर हम लेते हैं 0 2 3 -2 0 1
-3 -1 0। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसका हम पहले हमने क्या लेना है, ट्रांसपोर्ट। इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं, इसकी रो को हमने कॉलम में लिख देना है 0 2 3, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम -2 0 1, नेक्स्ट -3 -1 0। तो हमने क्या ले लिया, एक इसका ले लिया हमने ए ट्रांसपोर्ट। अब इस ए का हमने इसका नेगेटिव लेना है, तो हम नेगेटिव लेते हैं। देखें ये 0 है, ये पॉजिटिव में है, तो ये नेगेटिव में लिख ले, ये ऐसे ही लिखा जाता है 0। ये 2 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव में है, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। 3 पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाएगा। देन -2 है, तो ये पॉजिटिव में नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे। देन 0 एज इट इज। 1 है तो ये -1 हो जाएगा। -3 है तो 3 हो जाएगा। -1 है तो ये 1 हो जाएगा। 0 है तो एज इट इज लिखा जाएगा। देखिए उन्होंने यही कहा है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट इक्वल हो उसके नेगेटिव के, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट ऑल बी जीरो। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है एक ए इज इक्वल टू, देखें ए है हमारे पास 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3, ठीक है। मतलब कि डायगोनल हमारे पास क्या होता है, ये 1 2 3। उन्होंने क्या है, इनमें से हमारे पास एटलीस्ट एक जो हमारे पास वैल्यूज होगी या नंबर होगे वो हमारे पास डिजिट होना चाहिए। बाकी बेशक हमारे पास 0 हो जाए उसका कोई मसला नहीं, लेकिन इनमें से एक हमारे पास जो है वो डिजिट होना चाहिए। और नॉन डायगोनल कौन से होते हैं, ये हमारे पास ये 0 0 ये 0 0, ठीक है। ये हमारे पास नॉन डायगोनल है। ये जो है 1 2 3 ये हमारे पास डायगोनल है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे b इज इक्वल टू, देखें उन्होंने कहा था कि जो डायगोनल है उसकी जो एंट्रीज हैं वो एक मस्त, जो एक डिजिट है उसका एक होना चाहिए, मतलब उसकी जगह कुछ भी नंबर लिखने होने चाहिए। लेकिन जो नन है, मतलब ये है, ये हमारे पास 0 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नन जीरो। इट्स मीन दैट कि हमारे पास a इज इक्वल है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये जो हमारे पास डायगोनल है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 2 2 है तो ये सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 लिखा हो, ठीक है। 2 2 2 होगा, मतलब सेम होगा तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। और ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स था कि उनमें से सिर्फ एक जो उसकी एंट्री है वो हमारे पास डिजिट होनी चाहिए, बाकी बेशक 0 हो जाए तो उसका कोई मसला है नहीं है। तो वो ऐसे नहीं, इसमें हमारे पास सब जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास मस्ट भी डिजिट होने चाहिए, ठीक है, 0 नहीं हो सकते। एक और एग्जांपल है, देख लेते हैं इसकी, जैसे ठीक है, ये देखें इसके जो डायगोनल है वो हमारे पास सेम आ रहे हैं और 0 नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity or unit matrix if all diagonal entries is 1, मतलब उसकी जो diagonal entries होंगी हमारे पास वो 1 होंगी and it is denoted by I। तो ये I से डिनोट किया जाता है, मतलब I। एग्जाम्पल है हमारे पास, तो इसकी हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 1 ही होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अब हम एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास उन्होंने हमें मैट्रिक्स दे दिए हैं, तो इनमें से हमने फाइंड करना है कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। देन देखते हैं A इज इक्वल टू है हमारे पास 0 0 0। तो ये हमारे पास क्या था, डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, जिसके साथ एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो तो वो हमारे पास क्या होता है, नल या जीरो मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, A हमारे पास है, A हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। देन बी देखते हैं, तो बी में हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे पास एक रो है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स मैट्रिक्स। देन सी है हमारे पास, तो सी हमारे पास क्या होगा, इसमें सिर्फ हमारे पास एक कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। देन है हमारे पास डी है, तो देखिए इसकी डायगोनल जो एंट्रीज है हमारे पास वो 1 1 है, तो हमने क्या पढ़ा था, जिसकी डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो 1 1 हो, मतलब सेम 1 1 हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आगे ई है हमारे पास, इसकी क्या है, हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, 0, तो ये हमारे पास क्या होगा, नल या जीरो मैट्रिक्स। आगे एफ है हमारे पास, एफ में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। Don't forget to subscribe our channel for more videos and hit the bell icon so that you can get our new videos. And don't forget to like, comment and share with your friends. So second part है हमारे पास, उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने फाइंड करना है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रो कौन सा है, रेक्टेंगुलर, कॉलम, नल, आइडेंटिटी, मतलब इनमें से हमारे पास कौन कौन से हैं। सो पहला मैट्रिक्स है हमारे पास, देखें पहले यहाँ से देखते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर लिख दूंगी तो आप देख लीजिएगा। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनमें देखिए कि हमारे पास कौन कौन से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहे हैं। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या था, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी रो और कॉलम इक्वल हो, तो उसकी स्क्वायर की जो नंबर्स हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। तो जैसे अगर देखें यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो ये इक्वल ही है। तो अगर हम इसको देखते हैं, देखिए इसके 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका नंबर जो है 3, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हमारे पास कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखें इसकी भी 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन और कोई भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि a matrix is said to be a rectangular matrix if the number of rows is not equal to the number of columns, मतलब जो उसकी नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। तो क्या हमारे पास आ रहा है, जैसे देखें 1 है तो इसके हमारे पास 2 रोज थी और 3 कॉलम्स है, तो इसकी रोज की नंबर ऑफ रोज है जो वो हमारे कॉलम की इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, ठीक है। नेक्स्ट है, और देखें कौन सा है, तो देखें 2 है, तो इसका देखें 3 रोज है हमारे पास और एक ही कॉलम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम है, ये भी आ जाएगा 2। देन ये तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये देखें इसमें भी हमारे पास 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नंबर 5 है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन देखें ये देखें
जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें इसके हमारे पास 3 कॉलम्स है और एक ही हमारे पास रोज है और एक 3 कॉलम्स है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर कॉलम। तो ये 6 भी इसमें आएगा। देन इसका सेम एज इट इज इसका भी ये भी ठीक है, क्योंकि इसके एक कॉलम है 3 रोज है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी। देन है ये देखिए, ये तो हमारे पास सेम है क्योंकि 3 रोज है 3 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास नहीं होगा। ये देखते हैं, ये है हमारे पास, देखिए इसके हमारे पास 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। तो हमारे पास 9 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन है हमारे पास रो मैट्रिक्स। तो हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन कौन सी है, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। देन है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारे पास कौन कौन से कॉलम मैट्रिक्स आ रहे हैं, देखिए एक ये है कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, और एक ये है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। तो एक है हमारे पास ये 2, उसके बाद क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है। देन हमारे पास आगे आ गया, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो हमारे पास एक ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ये कि जिसमें हमारे पास डायगोनल की जो है एंट्रीज है वो सेम हो, मतलब कि 1 1 हो, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन है आगे है, नेक्स्ट है हमारे पास नल या यूनिट वेक्टर। तो नल क्या है, हमारे पास यहाँ पे कौन सा नल है, हमारे पास ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, इसके तमाम एलिमेंट्स हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास सॉल्व हो गया। देन इसके जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, तो वो भी सेम ही है। उन्होंने कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर और यूनिट, मतलब के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो नीचे इन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई है, तो इन्हीं में से हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी, स्केलर और यूनिट फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है कि दोनों जो जहाँ पे उनकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 हो, तो मतलब सी जो हमारे पास है वो हमारे पास हो जाएगा आइडेंटिटी। देन मतलब सेम डेफिनेशन आप लोगों को हो गई है, तो ये सेम ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सेम ऐसे ही हमने ये वाला करना है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उन्होंने कहा है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स, मतलब उसका नेगेटिव हमने फाइंड करना है। फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर ए ले लेते हैं हम। ए है हमारे पास 1 0 -1, तो इसका हमें नेगेटिव फाइंड करना है। तो क्या मतलब जो हमारे पास इसकी साइन चेंज कर देने हमने, तो 1 हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव कर देंगे, 0 एज इट इज क्योंकि इसके साथ नेगेटिव लिखे हैं, मतलब साइन माइनस लगाएं या 0 प्लस लगाएं तो ये 0 ही रहेगा। उसके बाद है -1 है, तो इसके -1 है तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। एक और पार्ट कर देती हूँ मैं, जैसे ये हमारे पास पार्ट है C 2 6 3 2, तो ये है। इसका अगर हम नेगेटिव लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 2 है तो -2, 6 है तो -6, -3 -2, ये इसका नेगेटिव है। ये हमारे ये बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम सोल्व होने हैं, सिर्फ इनके साइन चेंज हो जाने हैं। देन पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, तो इन्होंने कहा है फाइंड द ट्रांसपोर्ट। तो मैं ट्रांसपोर्ट ए हमारे पास ये है। तो हमारे पास क्या था ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन, कि उसके जो हमारे पास कॉलम है उनको हमने चेंज कर देना है रो में। तो देखिए ए का ट्रांसपोर्ट लेते हैं हम, देखिए ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, इसको हम रो में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 -2, तो ये क्या है, इसका ट्रांसपोर्ट है। इसका एक और पार्ट कर देती हूँ मैं। ई है इक्वल है हमारे पास 2 -4 3 5। तो अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं ई का, देखें
को कॉलम में चेंज कर देना है। ये हमारे पास रो है तो इसको कॉलम में लिखेंगे। देखें 2 3 कॉलम में लिख दिया। आगे फिर इसको -4 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ई का ट्रांसपोर्ट आ गया। तो बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही सॉल्व होने हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, उन्होंने कहा है वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 हो और बी है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट ये है। देन हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोर्ट, फिर इसका ट्रांसपोर्ट वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास ए के। तो ए की वैल्यू हमें क्या दी है इन्होंने, ये। तो पहले हम ए का ट्रांसपोर्ट लेते हैं, सिर्फ अभी ये करते हैं। ठीक है, ए का ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। इसकी जो रो है उनको हम कॉलम में चेंज करेंगे, जैसे 1 2, ठीक है। फिर ये है तो 0 0। फिर उन्होंने कहा है कि इसी ए ट्रांसपोर्ट का दोबारा ट्रांसपोर्ट लेना है, तो इसका दोबारा ट्रांसपोर्ट लेते हैं। ठीक है, ये जो है रो है इनको कॉलम में चेंज कर देना है। हो गया। तो देखें हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट हमारे पास इक्वल आ गया ए के, तो बस देन प्रूफ हो गया ये कि ए ट्रांसपोर्ट उसका ट्रांसपोर्ट इक्वल होता है हमारे पास ए। तो इसी तरह ये सेम ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास बी के ट्रांसपोर्ट फिर उसका ट्रांसपोर्ट है, तो वो इक्वल है हमारे पास बी के। वो सेम एज इट इज जैसे मैंने ये सॉल्व किया है तो वो सॉल्व होना है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप कमेंट में नीचे कर दें, मैं ये वीडियोस इसकी भी बनाकर तो अपलोड कर दूंगी। देन ये हमारे पास